ऐसा नेचुरल सुपर फूड जो हमारी कंट्री के गांव गांव में उगता है। एक ट्री जो मिरेकल भी कहा जाता है, 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, शुगर कंट्रोल, एंटीऑक्सीडेंट्स। पर क्या ये सच में इतना पावरफुल है? आज कुछ साइंटिफिक एविडेंस के साथ जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसे गांव वाली रेसिपी से लेकर के बिलियंस ऑफ डॉलर की जो वेलनेस ब्रांड है वहां तक के हर कोई यूज करता है। मल्टीविटामिन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ सिर्फ एक ही पेड़ में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अक्सर हम हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन रहने के लिए बोलते हैं कि हमने इंपोर्टेड फूड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इंपोर्टेड खाने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारे ही कंट्री में एक ऐसा प्लांट भी पाया जाता है जो कि अपने आप में ही सुपर फूड है। ये वो पेड़ है जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक के लिटरेचर्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, जिसकी पत्तियों का पाउडर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और जिससे लेकर के हर साल नए रिसर्च पेपर पब्लिश होते रहते हैं और कंटिन्यूअस पब्लिश हो रहे हैं। एक ऐसा मिरेकुलस ट्री जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ जो क्रोनिक डिजीजेस हैं उनको भी मैनेज करने में काम आता है। एक ऐसा नेचुरल सुपर फूड जो हमारी कंट्री के गाँव गाँव में उगता है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट अब इस पे रिसर्च करने आ रहे हैं। आखिर ये ट्री है क्या? इसका नाम है मोरिंगा। आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, इसके मॉडर्न साइंस के जो रिसर्चेस हैं, इसके साइंटिफिक सीक्रेट्स, और क्यों हेल्थ इंडस्ट्री का इस पर बहुत ज्यादा क्रेज है, क्यों हेल्थ इंडस्ट्री इसके लिए बहुत पागल हुई है। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। आज हम बात करेंगे मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा, जिसका साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा है, जिसे ड्रम स्टिक ट्री भी कहते हैं, जिसे सहजन भी कहते हैं। ड्रम स्टिक ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो फलियां होती हैं वो ड्रम बजाने वाली स्टिक्स के सिमिलर होती हैं, इसीलिए इसको ड्रम स्टिक नाम भी दिया गया है। असली तौर पर ये लगभग पूरे इंडिया में पाया जाता है और सैकड़ों सालों से मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है और खाने के पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि इसको दवा के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आज मॉडर्न साइंस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर रही है, बहुत सारे रिसर्चेस कर रही है। हम इसके साथ में वो चीज अटैच भी करते चल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसका इतिहास, इसका ट्रेडिशनल यूज किस तरह का रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मोरिंगा का इस्तेमाल यूनानी और आयुर्वेदिक लिटरेचर्स में बहुत ही पुराना है। इसके लीव्स, इसके पॉड्स, इसके रूट्स, इसके सीड्स, हर कुछ इसका लगभग दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। ये प्लांट जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट है और एडॉप्टेबल भी है, इसी वजह से गर्म इलाकों में भी ये उग जाता है और पॉपुलर है। खाने में फ्रेश लीव्स, चाहे उसकी सब्जी बना ले चाहे उसकी दाल बना ले, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। सप्लीमेंट्स में तो इसके पाउडर्स भी आते हैं, इसके टैबलेट्स भी आती हैं। ये सारी चीजें मार्केट में कॉमन है। ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो लीव्स और रूट्स को डाइजेस्टिव और लीवर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जनरल टॉनिक के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और साउथ इंडिया में इसकी सब्जी बना करके लोग सांभर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि इसके अंदर कितने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। मोरिंगा लीव्स में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फ्लेवोनॉइड्स, इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ पाया जाता है। इवन दूध से लगभग 4 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है। वो कैल्शियम जो हड्डियों और दांत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स वाले पेशेंट्स के लिए कि जिनको दूध से एलर्जी है या उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो पोटेशियम जो हार्ट की और बॉडी की मसल्स को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केले से लगभग 3 गुना ज्यादा पोटेशियम इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन सी जो जनरली सिट्रस फूड में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, उसके लगभग 7 गुना ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। और विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आयरन इसके अंदर पालक से भी ज्यादा पाया जाता है और आयरन हमारी जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करता है। हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है, खून को मेंटेन रखता है। अगर किसी को एनीमिया है तो उसके अंदर ये काम करेगी। आइए बात करते हैं कि शुगर में इसका क्या इफेक्ट है और कितनी रिसर्चेस अभी तक की हो चुकी हैं जो दिखाती हैं कि शुगर में ये ऑथेंटिक है। अगर डायबिटीज या प्री डायबिटीज वालों की बात करें तो कुछ ह्यूमन ट्रायल्स में मोरिंगा लीव्स का जो पाउडर है इसने फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c को रिड्यूस किया है। एक रैंडमाइज्ड ट्रायल में प्री डायबिटिक पार्टिसिपेंट्स में 2.4 ग्राम पर डे मोरिंगा लीव्स के जो पाउडर है देने से ग्लाइसेमिक मार्कर इंप्रूव हुए हैं। उसके साथ में जो रिसर्च पेपर है मैं इसमें अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यानी कि शुगर के पेशेंट में इसको दिया जा सकता है और इससे इसमें इंप्रूवमेंट भी देखा जा सकता है। ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल में इसका क्या इफेक्ट है, यानी कि हार्ट हेल्थ में ये कितना इफेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। कार्डियो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इसके जो हैं, कुछ एनिमल और कुछ ह्यूमन स्टडीज इस पे हुई हैं। इसमें ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल जिसमें LDL और ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है, इसमें सुधार और इम्प्रूवमेंट तो देखा गया है। लेकिन डोज और फॉर्मुलेशंस कुछ अभी वेरी करते हैं, इसीलिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लिमिटेड है। लेकिन रिसर्च पेपर इसके साथ में जो अटैच किया है आप उसको पूरा देख सकते हैं। उसके अंदर जितना भी ये काम कर रही है उसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर देखा गया है। लीवर पे इसका क्या इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। प्री क्लिनिकल जो स्टडीज हुई है, चाहे लैब वाली स्टडीज हो चाहे वो एनिमल स्टडीज हुई हो, इसमें जो मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट रहा है
वो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाता है, लीवर को प्रोटेक्शन करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि हिपैटो प्रोटेक्टिव भी है। इवन एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी इसकी नोट की गई है, लेकिन ये लार्जली अभी लैब डेटा है, ह्यूमन एविडेंस अभी थोड़े से कम है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो स्टार्ट विद स्मॉल डोज, जैसे कि 1 टेबल स्पून लगभग 5 ग्राम के आसपास आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल में ये वेरी करता है। किसी किसी को 5 ग्राम पे ही बहुत इफेक्ट आ जाता है, किसी किसी को 5 ग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, किसी किसी को उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट विद स्मॉल डोज, लगभग 1 चम्मच आप इसका पाउडर लेना स्टार्ट कीजिए और इसके इफेक्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें इसको लेने से पहले। कुछ डिस्क्रिप्शन में इसके रिसर्च पेपर्स डाल दूंगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करना है, फ्रेश लीव्स या इसकी जो ड्रम स्टिक पार्ट होती है सहजन की, उसकी लोग सब्जी बना करके इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच जो मोरिंगा लीव्स का पाउडर है उसको चाहे दूध में या किसी जूस में डाल करके आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। लोग 1 से 2 बार भी लेते हैं, लेकिन 1 बार लेकर के आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में तो ये बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, टी के फॉर्म में, सीड ऑयल के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूरी है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को रूट या इसके जो बार्क हैं वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्टडीज ये तक बताती हैं कि अगर इसको आप हाई डोज में इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी पेट इससे खराब हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो अपसेट हो जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर या थायराइड या डायबिटीज से जूझ रहे हैं और वो भी अनकंट्रोल्ड है तो एक बार अपने कंसल्टेंट की सलाह जरूर करें। देखिए ओवरऑल बात यह है कि एक सुपर फूड है और इसके बहुत सारे फायदे देखे गए हैं और सैकड़ों सालों से ये हमारे वहाँ इस्तेमाल भी होता चला रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज हुई है, बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज भी चल रही है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। कुछ ह्यूमन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जैसे ग्लाइसेमिक कंट्रोल में, लेकिन अभी लार्ज स्केल में ये लिमिटेड है। एग्जेजरेटेड क्लेम से बचना चाहिए, जो चीज ऑथेंटिक है उसको बताना बेहतर होता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इन जनरल हम लोग बहुत सारे फूड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब किसी ने मोरिंगा के ऊपर रिसर्च किया, करते चले गए तो एक हाइप सा क्रिएट हो जाता है मार्केट में कि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है, मोरिंगा बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे करके लोग बहुत सारे हमें मैसेज करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए। मेरी एक जो जनरल राय है, सलाह है, वो ये है कि द फादर ऑफ मेडिसिन द हिपोक्रेट हु हैव ऑलरेडी सेड कि हम जहाँ पर पैदा होते हैं उसके सराउंडिंग्स में जो भी नेचर ने हर्ब्स हमको प्रोवाइड किए हैं वो हमें हमारे मिजाज के एतबार से दिए हुए हैं। हम लोग अपने नॉलेज की कमी की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और जब किसी एक चीज़ के बारे में लोगों को पता चलता है तो एक हाइप सा क्रिएट हो जाता है, लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं। हर चीज़ जो हर मौसम में उगती है वो हमारे हिसाब से ही उगती है। हमें बस एक नॉर्मल सी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ की जो क्वालिटी है उसको हमें पहचानना हमारा काम है। ऐसा है कि जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, या किसी चीज़ के बारे में हो गई तो सिर्फ वही यूज़फुल है। अब मोरिंगा के बारे में लोगों ने ऐसे हाइप क्रिएट कर दी है कि इसके अलावा लोग दूसरी तरफ देखना पसंद नहीं करते। अश्वगंधा के बारे में लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि इसके अलावा लोग दूसरी तरफ देखना पसंद नहीं करते। हालांकि जितनी भी हर्ब्स हैं अपनी खासियत सबके अंदर होती है, लेकिन हमको उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट्स में बताइए कि आप मोरिंगा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपको इससे रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच।